सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एमडी क्यामुद्दीन एंड एमडी क्यामुद्दीन टीचिंग ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स 12th क्लास मैथमेटिक्स का 3rd यूनिट मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत सारे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है सबको लगाएंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि मैट्रिक्स का जो भी है मैट्रिक्स को क्या उसका बेसिक इंट्रो देखने वाले हैं आज। ये इस इंट्रो सेक्शन को समझने के बाद में आशा है कि आपको कोई भी 3.1 से लेकर के 3 जितना भी है यूनिट्स का उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। ये इंट्रो सेक्शन आपके लिए बेसिक जितने भी उसमें पॉइंट्स है सभी चीज़ों को इसमें लिया गया है। आप इसे देखते रहें, थोड़ा सा धैर्य रखें, इसके बाद में सभी चीज़ें समझ में आएंगी। देखते हैं जिसमें कि मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई अ कैपिटल लेटर। जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स से डिसाइड करेंगे, उस मैट्रिक्स को जो डिनोट करेंगे उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। जो कि इसमें मैट्रिक्स है, जैसे कि अगर कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं तो कैपिटल ए से उसको लेंगे, कैपिटल बी से लेंगे, कैपिटल सी से लेंगे, उसी तरह से धीरे धीरे करते करते एक्स वाई जेड तक के, मतलब कि जो कैपिटल लेटर का ABCD का अक्षर है लेटर है उसे बड़े वाले लेटर को लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को डिसाइड करेंगे। उसके बाद में है द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई डैश। ये है जो मैट्रिक्स का सिंबल है, जो मैट्रिक्स का सिंबल है इसे इसके थ्रू से हम डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स को जो भी डिनोट करेंगे इस सिंबल के थ्रू से डिनोट करेंगे। चलिए ठीक है। अब एक मैट्रिक्स को अपने से लिख करके डिसाइड करके इसके बाद में देखते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, उस सिंबल को क्या कहते हैं, इसके बाद में उस सिंबल का यूज कहाँ करते हैं। ठीक, अब जो हम एक मैट्रिक्स अपना से ले लिए हुए, एक मैट्रिक्स खुद से डिसाइड किए हुए हैं, इस मैट्रिक्स में जो ए है ये मैट्रिक्स ए है, इसको पढ़ेंगे मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम बतला चुके हैं कि जो भी मैट्रिक्स होगा उसको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स ए है और ये जो सिंबल देख रहे हैं ब्रैकेट्स का जो सिंबल है ये मैट्रिक्स का सिंबल है और ये मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ठीक है, ये जो अंदर में देख रहे हैं A11, A12, A13 और A21, A22 और A23 जो भी देख रहे हैं इन सारे को कहते हैं हम एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसको एलिमेंट्स या इंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स या इंट्रीज कहते हैं। अब देखिए जो ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है A11, A12, A13, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम कहते हैं रो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रो कहते हैं। और जो ये सेकेंड वाले भी लाइन है, ये जो भी हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से लाइनें होंगे उन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहेंगे। ठीक है, अब रो को डिनोट करेंगे कैपिटल R से, और जैसे जैसे रो बढ़ते जाएंगे उसको R1, R2 अपना से नाम देते जाएंगे। अगर R1 की जगह पे RA भी देना है, RB भी देना है तो आप दे सकते हैं स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाला है ये रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। ठीक है, अब जो ये वर्टिकल वाला लाइन है, ये जो C1, C2, C3 डिनोट किए हुए हैं, ये वाला जो लाइनिंग है ये C1, C2, C3, ये वाला जो लाइनिंग है वर्टिकल वाला, ये कॉलम कहते हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। ये वाला भी जो ये C कॉलम है, C2 मतलब C1 C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है। ठीक है, यह पता चल गया कि रो क्या है और कॉलम क्या है। सबसे पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि रो इसमें कौन सा है और कॉलम के कौन सा है। इससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि मैट्रिक्स कितना बाई कितना का है, इससे पता चल पाएगा कि मैट्रिक्स का कितना बाई कितना फॉर्म में है। ठीक है, अब जो यहाँ पे एम और एन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एम और एन है, ये जो एन है और ये एम है, एम जो डिनोट करता है वो रो को डिनोट करता है। जितने भी रो होंगे जैसे कि R1 है रो नंबर 1, ये R2 है रो नंबर 2, R3 है रो नंबर 3, जितने भी रो होंगे ये नंबर ऑफ रो को दिखाएगा। M जो है ये नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा। ठीक है, ये जो M है और नंबर ऑफ रो को डिनोट करेगा। और जो n है यहाँ पे देखिए हम M लिखे हुए रो को डिनोट कर रहा है। ये जो n है ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम, कोष्ठक ब्रैकेट्स में हम लिखे हुए n लिखे हुए। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम है उसको ये डिनोट करेगा कैपिटल N। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपिटल N है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करेगा। अब इसे m इंटू n लिखे हुए हैं, इसको रीड कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे? m रीड एज m बाई n। जो भी मैट्रिक्स होगा m इंटू n के फॉर्म में रहेगा उसको पढ़ेंगे m बाई n के फॉर्म में।
कितना अगर बोल दें कि यहाँ पे कितना बाई कितना मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, 3 रो है, 1 2 3 रो है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसे 3 लिख देंगे। m का वैल्यू कितना है, 3 है, और n का वैल्यू है 1 2 3 इंटू 3। इसको पढ़ेंगे कैसे, 3/3। अगर यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स, अगर यहाँ पे एक रो और बढ़ जाए, एक कॉलम और बढ़ जाए, तो जितना बाई जितना का रहेगा, जैसे कि रो में अगर बढ़ जाता है, रो में अगर 4 रो हो जाते हैं, नीचे एक और लाइन दे देंगे, 4 रो हो जाता है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 लिखेंगे। और अगर कॉलम बढ़ जाता है, एक और कॉलम बढ़ जाता है, तो 4/4 का हो जाएगा, यहाँ पे 4/4 का हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग मैट्रिक्स अलग अलग डिफाइन करेंगे, अलग अलग मैट्रिक्स से लेते जाएंगे। ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, कितना रो कितना है, कॉलम कितना है, ये सब डिसाइड करते रहना है, और इसमें पता भी चलना चाहिए कितना है। ठीक है, अब जो एम है इसको पढ़ते हैं नंबर ऑफ रो। इसको हम ब्रैकेट्स में घेर करके क्वेश्चन में लिख दिए हुए ब्रैकेट्स में कि ये क्या है, एम जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है, और जो एन है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर को कैसे डिसाइड करते हैं, ऑर्डर क्या है। अभी हम 4 टाइप के मैट्रिक्स लिए हैं, इससे डिफाइन करके बतलाएंगे कि कितने कितने बाई कितने टाइप्स का मैट्रिक्स होता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बाद में कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ये हमें मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे कि इसे हमें मालूम करना है कि कितना बाई कितने का है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे रो कितना है, पहले काउंट करेंगे, रो को काउंट कर लेंगे। सबसे पहले आप इसके रो को काउंट कर लें, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। ठीक, ये हो गया C1 कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2, ये हो गया कॉलम नंबर 3 और ये हो गया कॉलम नंबर 4। इससे अब हमें पता चल जाएगा कि रो कितना है, 1 2 3 4। रो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कॉलम कितना, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने का है, 4/4 का मैट्रिक्स है। जितना नंबर ऑफ रो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, पहले हम कभी भी पहले रो को लिखेंगे, इसके बाद में कॉलम को लिखेंगे। ठीक है, m इंटू n। ठीक है, इसमें ये पता चल रहा है कि रो कितना है, 4 है, और कॉलम कितना है, 4, तो ये 4/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसमें आते हैं, जैसे कि अगर इसमें पता करना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने के लिए 4/4 का इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है ये पता चल जाएगा। तो इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो 16 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब ये अगला वाला देखते हैं, इसको कैसे पता करेंगे कि कितना बाई कितने का है। तो उसी तरह से सेम एग्जांपल, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, ये R4 हो गया। अब इसमें कॉलम डिसाइड करेंगे, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। अब इसमें रो कितने हैं, रो 4 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 3 है, तो इसमें 3 लिख दिए। तो ये जो मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स डिसाइड किए हुए थे, ये बी मैट्रिक्स है। जो बी मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, 4/3 का है। बी मैट्रिक्स 4/3 का है। ठीक है, अब इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना हो तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। इसमें जो एलिमेंट्स होगा वो एलिमेंट्स होगा 12 एलिमेंट्स होगा। ठीक है, अब जो अगला देखते हैं, इसको डिसाइड करते हैं कि ये कितने बाई कितने का है और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका पहले रो काउंट करेंगे, ये रो हो गया R1, ये रो हो गया R2 और ये रो हो गया R3। इसमें रो कितने हो गए, 3 रो हो गए। इसमें कॉलम डिसाइड करते हैं, C1 C2 C3 C4 और ये C5। इसमें कॉलम हो गया 5। जो ये मैट्रिक्स है 3/5 का है। इसे रीड करने का भी तरीका है, m इंटू n, पहले रो को तब कॉलम को। ठीक है, जिसमें अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करना हो तो 3 5 जा 15। इसमें जो एलिमेंट होंगे वो 15 एलिमेंट होंगे। अब ये एलिमेंट को देख लेते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। ये R1 हो गया, ये हो गया R2 और ये हो गया C1, ये हो गया C2। अब ये मालूम चल जा रहा है कि 2 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम, ये 2/2 का है।
यहाँ तक क्या आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स कैसे डिसाइड करते हैं मैट्रिक्स कि कितने बाई कितने का है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्डर्स कितने बाई कितने के होते हैं। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। पहले ऑर्डर देखेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने बाई कितने का है। ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्योंकि ये 4x4 का है तो ये 4x4 ऑर्डर का है। इसमें एलिमेंट्स भी मालूम चल गए। अब एलिमेंट्स कैसे पता करना है ये भी पूरा मालूम चल गया है, और कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है ये भी मालूम चल गया। अब आगे हम पढ़ेंगे, इसके बाद में देखते हैं कि क्या है आगे। इसको मिट का पहले क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। इसके बाद अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जिस तरह के कि जैसे कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स का एक मैट्रिक्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। इसका जो ऑर्डर्स पूछेगा कि इसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या है, एक दो क्वेश्चन होंगे चैप्टर्स में 3.1 में इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इंट्रोडक्शन सेक्शन में इसको भी बतलाना जरूरी है। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो कैसे डिफाइन करेंगे उसका भी। इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर्स का बात कर रहा है, इसमें एक आएगा पॉसिबल ऑर्डर्स में कि पेयर में ऑर्डर्स पूछ रहा है, पेयर में ऑर्डर्स पूछ रहा है, या ऑर्डर्स डायरेक्ट पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट ऑर्डर में पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर पेयर्स में भी पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको भी समझाना ही है। तो जो ऑर्डर्स पूछेगा, जैसे कि 8 ऑर्डर्स दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि 8 को कितने तरीके से लिख सकते हैं 8 को, यानी कि जैसे कि 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, एक ऑर्डर हो गया। सेकेंड जो हो गया 2 × 4, सेकेंड ऑर्डर हो गया। इसको लिख सकते हैं 8 × 1, एक हो गया। 1 × 8 भी लिख सकते हैं। अब इसको और भी कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका जो तरीका है ये लिखने का, ये इतना तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 1 × 8, 8 × 1, 2 × 4, 4 × 2। अभी और भी अगर तरीके रहते तो उसको लिख देते, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है इसका उतना ही है। अब इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर्स पूछेगा, जैसे कि इसमें पूछ दे कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा है, तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स का जो लिखना है पॉसिबल ऑर्डर्स जब भी पूछे तो इसको क्या करना है, पॉसिबल ऑर्डर्स पूछे तो कितने 1 2 3 4, 4 तरीके से हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर्स में कितना कितना लिख देंगे, 1 × 8, एक हो गया। 8 × 1, 2 हो गया। इसके बाद में 4 × 2, 3 हो गया। 2 × 4, 4। इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो 4 तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसका ऑर्डर पूछता है, पेयर में ऑर्डर पूछता है, जैसे कि पॉसिबल ऑर्डर्स इन पेयर, अगर इसका पॉसिबल ऑर्डर जो है अगर पेयर में पूछता है तो इसको ऐसे कुछ लिख देंगे 1, 8, एक पेयर में हो गया। 8, 1, 2 पेयर हो गया, इसमें कोमा दे देंगे, इसमें भी कोमा दे देंगे। अब दूसरा है 2, 4, 4, 2, ये जो हो गया पेयर में हो गया। जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर आपको देता है लिखने के लिए इस तरीके से, तो चैप्टर में ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए इस तरह से अभी हम लिए हैं। इंट्रोडक्शन सेक्शन में इसको भी बताना जरूरी है, क्योंकि आगे जो बनाना है उस वक्त में दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर पेयर में पूछ रहा है तो इस तरीके से लिखना है, और डायरेक्ट ऑर्डर में पूछ रहा है तो इस तरीके से लिख देना है। ऐसे ही आपको 3 दे दे, 4 दे दे, 24, 28, 29 ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो इसको लिखने का कितना तरीका है, इसी तरीके से हम बनाएंगे उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो इसमें का है, अब देखते हैं कि कोई भी अपना से खुद से दे दे, जैसे कि मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए दे दे कि खुद से मैट्रिक्स बनाना है, वो केवल क्वेश्चन में दे दे कि 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो उसको कैसे बनाए। 3x4 का मैट्रिक्स दे दिया बनाने के लिए, तो उसको कैसे बनाए, तो उसको बनाने का थोड़ा सा उसका भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमको कहा दिया कि क्वेश्चन में कह दिया कि 2x3 का मैट्रिक्स बनाना है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे पूछेगा क्वेश्चन में कि 2x3 का मैट्रिक्स कैसे बनाना है। तो इसमें देखें 2 किसको डिनोट करता है, रो को, और 3 किसको डिनोट करता है, कॉलम को। तो जो 2 है इसमें 2 रो दे देंगे,
एक 2 रो हो गया, ये एक रो और ये दूसरा रो। अब कॉलम डिसाइड करने के लिए कह रहा है कि कितना कॉलम है, तो 3, तो यहाँ पे हम 3 कॉलम के लिए जुगाड़ कर देते हैं 2 0। इसमें अब रो देखें, रो R1 R2, कॉलम कितना C1 C2 C3, ये जो है 3 कॉलम हो गया 2 रो हो गया। इसी तरह से आपको आना चाहिए डिफाइन करने। जैसे कि दूसरा एक और देख लेते हैं, दूसरा जो देखते हैं यहाँ पे दे दिया 4 × 5 का, तो 4 रो डिसाइड करना है तो 4 रो दे देंगे 1 2 3 4 रो हो गया, और कॉलम 5 देना है 1 2 3 4 और एक और लगा 5। ये कॉलम को रो को डिसाइड कर, कॉलम को डिसाइड कर देगा, सॉरी ये कॉलम को डिसाइड कर देगा और ये रो को डिसाइड कर देगा। तो इस तरीके से खुद से बनाने आना चाहिए। ये भी आ गया। तो अब आगे देखते हैं इसमें का जो भी है, आगे जो देखना है इसमें अब देखेंगे कि एक देता है, जैसे कि अभी कंस्ट्रक्टर करने के लिए बताया कि कितना बाय कितना का रो कॉलम करना है, तो उसमें कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं, ए मैट्रिक्स है, उसमें दे दिया A11 A12, एक छोटा सा लेकर के पहले डिफाइन करके देख लेते हैं, A21 A22। अगर इसका जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे देता है, जैसे कि दे देगा A = 1/2 मोड, जब भी मोड लग जाता है तो मोड का जो भी अंदर का जो भी यूनिट रहेगा, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, वो बाहर निकलते वक्त में पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया I आयोटा और प्लस में दे दिया 3J दे दिया, तो इसमें जो I का वैल्यू है वो क्या रखेंगे, J का वैल्यू है वो क्या रखेंगे, तो वो डिसाइड होता है यहाँ से डिसाइड होगा। जैसे कि A11 दिया हुआ है, तो इसमें ये फॉर्म होता है कि AI फिर J, जो I होता है यहाँ पे ये रो को डिसाइड कर देता है, ये रो को डिसाइड कर देता है, ये जो J होता है ये कॉलम को डिसाइड कर देता है। तो जो यहाँ पे I होगा वहाँ पे क्या रखेंगे 1 रख देंगे, और यहाँ पे J है तो A11 का है तो यहाँ पे J का भी वैल्यू 1 1 होगा। अगर यहाँ पे रहता A23, अगर रहता A23 तो यहाँ पे जो I का वैल्यू है, I का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता 2 हो जाता, और J का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता 3 हो जाता। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप्स के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये बतलाना भी जरूरी था, इसको बतला दिए। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के सभी। अब ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें जो फर्स्ट टाइप्स है ये कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। जो कॉलम मैट्रिक्स है इसमें जो डिसाइड करने के लिए कहता है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। जो ये मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स, उसमें केवल ओनली वन, मतलब कि एक ही कॉलम होते हैं, और रो उसका जितना भी हो जाए लेकिन कॉलम एक ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे रो है, रो हो गया R1, ये हो गया R2 और R3 हो गया, और इसमें जो कॉलम है C1, कॉलम एक ही है। जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें कॉलम केवल एक ही होना चाहिए, और रो उसमें जितना भी हो जाए, रो के लिए कोई डिफाइन नहीं है, लेकिन जो कॉलम है वो एक ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम एंड अ रो इज इन्फिनिटी, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। देन हम कितना बाई कितना का है ये, तो 3/1 का है। जैसे कि रो इसका कितना होगा 3 हो गया, और जो कॉलम है इसका कितना है 1 है। एक और मैट्रिक्स से देख लेते हैं, जैसे कि बी मैट्रिक्स से डिफाइन कर दिए हम कॉलम मैट्रिक्स के लिए डिफाइन कर दिए 2 4 5 8 डिफाइन कर दिए। ये जो मैट्रिक्स है कॉलम कितना है 1 है, C1 है, इसमें R1, रो कितना है R2 R3 R4, इसमें जो रो है वो 4 है और कॉलम कितना है 1, ये 4/1 का है। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, ये हो गया 1 2 और 1 हो गया, इसमें कितने बाई कितने का हो गया 2/1 का हो गया। ऐसा है कि इसमें कॉलम केवल एक ही होना चाहिए, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे।
और इसमें रो इन्फिनिटी होना चाहिए। रो जितना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन जो कॉलम है वो डिसाइड है कि एक ही कॉलम होना चाहिए, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा टाइप्स जो इसका है। दूसरा टाइप्स इसका देखते हैं। अब ये रो मैट्रिक्स है, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक ये भी पार्ट है रो मैट्रिक्स, जिसमें ये मैट्रिक्स कहता है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स। ऐसा एक मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स कहलाने का लायक है इफ इट हैज ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका एक ही रो हो, कॉलम अब उसमें जितना भी हो जाए, कॉलम मैट्रिक्स में था कि उसका कॉलम एक होना चाहिए और रो हो, और रो जितना भी हो जाए। अब इसमें रो मैट्रिक्स में है कि इसका रो एक होना चाहिए, रो नंबर 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ रो आर 1 होना चाहिए, एंड द कॉलम ऑफ नंबर ऑफ कॉलम आर इन्फिनिटी। देन हियर नंबर ऑफ रो आर 1, नंबर ऑफ रो आर 1, एंड कॉलम आर C1 and then C2 and then C3. Number of column are 3 and number of row are 1 and written as m into n. m into n. Number of row m 1 and number of column are 3. As written as read as 1 by 3. This matrix has 1 by 3. And the next example, बी मैट्रिक्स डिसाइड। एक बी मैट्रिक्स डिसाइड करते हैं जो कि A11 के जगह पे ऐसे अपना से लेते हैं 2 3 4 5 6। इसमें देखें रो कितना है, रो इसमें 1 है, रो 1 है, और कॉलम कितना है C1 C2 C3 C4 और C5। इसमें कॉलम कितना है, कॉलम इसमें 5 हो गए, और रो कितना है 1, तो इसमें रो का जो वैल्यू होगा 1 होगा, और इनटू कॉलम 5। ये जो मैट्रिक्स है 1 by 5 का है। और जो अगला टाइप्स है इसका, अगला टाइप्स है वो कौन सा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ा देख लेते हैं इधर। हाँ देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ये कहता है कि जितना नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। इसमें यह है कि नंबर ऑफ रो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, दोनों अगर इक्वल हो जाता है तो उसको कहेंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स है कोई, इसका नंबर ऑफ रो जैसे कि A11 A12 A21 A22, जो नंबर ऑफ रो है कितना है R1 R2, नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम C1 एंड देन C2, number of column are 2, having number of column are 2, and then having number of row are 2 are equal, then this matrix is called square matrix. जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देन नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है उसको देखेंगे। इसका एक और दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, इसमें कोई 1, इस कितने में दिख रहा है, मैट्रिक्स है 2 3 4 4 2 1 0 4 3 2 1 4। इसको एक लाइन और 4 0 0 1। अब इसमें काउंट करें तो रो नंबर 1, नंबर ऑफ रो आर काउंटिंग, एंड देन द हियर आर 2 and then R 3 and then R 4. Number of row are having 4, and then column are counting C1 C2 and here C3 and C4. Having number of row are 4,
and then having number of column are 4. This is called matrix square matrix. This is here matrix are having 4 by 4 matrix. Here written as 4 by 4 matrix. M into N. Carefully. M into N. M is decided number of row and then N is decided number of column. Here number of row are 4 and here number of column are 4. Then this is called square matrix. Number of elements. How much number of elements? Having M into N. Multiply number of M. Here 4 into 4. Having number of elements, multiply 16. 4 4 is 16. Number of elements are 16. Then the next types of matrix here. अब जो नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स करने का मतलब है कि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो या अदर मैट्रिक्स हो, उसका जो मैट्रिक्स है, जैसे कि उसका एक एग्जांपल से समझाते हैं। ए एक मैट्रिक्स, ए नहीं हमेशा ए ही ले रहे हैं, तो जैसे कि एक्स कोई मैट्रिक्स है, इसको डिफाइन किए 2 A 1 1 A 1 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 और A 3 2 और A 3 3। जो इसमें है ये मैट्रिक्स का जो डायगोनल है, ये छोड़ करके अदर जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स है एलिमेंट्स है ये सभी जीरो होने चाहिए। ये भी जीरो, इधर का जो भी एलिमेंट्स रहेगा ये सारा जीरो होना चाहिए। जो डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें जो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए लिख देते हैं, डी से इंडिकेट कर देते हैं। ऐसे अपना A 1 1 हो जाएगा, A 2 2 हो जाएगा और A 3 3 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे जो भी एक और एग्जांपल से लेते हैं, जैसे कि कोई जेड मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 1 और 1 2 और 3 ऐसे ले लिए, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनली ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इस तरीके से रहना चाहिए। जो नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है वो कोई ना कोई एलिमेंट से रहना चाहिए। इसके बाद में जो अदर जो एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होने चाहिए, तो इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके बाद में जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का है वो अगला है, कौन सा है? वो अगला है स्केलर मैट्रिक्स। वो अगला जो है स्केलर मैट्रिक्स। अगला जो है स्केलर मैट्रिक्स है। जैसा डायगोनल मैट्रिक्स है उसी टाइप से स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन जो उसका डायगोनल वैल्यू है, जैसे कि एक डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। इसका लेते हैं जैसे कि टी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, टी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम ले लिए √3 0 0 0 √3, यहाँ पर भी जीरो हो गया, ये √3 और ये 0 0। इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिलेगा, इस तरीके से जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसका जो है कंप्लीटली रूट नहीं निकलेगा, इसका भी जो है कंप्लीटली रूट डिसाइड नहीं होगा विदाउट कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से तो ऐसे डिसाइड रहेगा, ये भी है तो इसका भी पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। इस टाइप्स का मैट्रिक्स को जो कहते हैं उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जो अगला मैट्रिक्स है, अगला जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स का वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको देखेंगे। जो अगला जो टाइप्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो अगर कोई मैट्रिक्स एक डिसाइड कर लेते हैं, एक कोई मैट्रिक्स डिसाइड कर लिए, उसमें
अगर हम 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका वैल्यू 1 होगा। जो भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा उसका जो वैल्यू होगा डायगोनल वैल्यू ये केवल 1 होगा, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं। ये जो डायगोनल वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, और जितने भी इसके सिवाय दूसरा वैल्यू है, जैसे कि ये वैल्यू है, ये सारा वैल्यू है, जो डायगोनल को छोड़ करके जो भी वैल्यू है वो सारा 0 होना चाहिए। ये डायगोनल वाले वैल्यू 1 1 होने चाहिए, और जो भी अदर वैल्यू है, जो भी अदर वैल्यू है डायगोनल को छोड़ करके वो सारे 0 होने चाहिए। ठीक है, अब एक इसके थ्रू से एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये इसमें तो दूसरा को देखना नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही जरूरी है कि पहले से जानकारी होनी चाहिए। अब अगला देख लेते हैं, जो अगला है वो जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का क्या है कि एक मैट्रिक्स से डिसाइड कर लेते हैं, उसका सारा वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर 2/2 का लेते हैं तो 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। ये 2/, अगर 2/2 ले लें तो इसका जो भी एलिमेंट्स होगा, मैट्रिक्स से एलिमेंट्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, ये जीरो मैट्रिक्स हो गया। और एक और मैट्रिक्स है इक्वलिटरी और नॉन इक्वलिटी मैट्रिक्स, तो उसको देख लेते हैं। इक्वलिटी मैट्रिक्स, इक्वलिटी मैट्रिक्स, इक्वलिटी मैट्रिक्स का करने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स लेते हैं, दो मैट्रिक्स से डिसाइड करते हैं, तो दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू सेम सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स है 2/2 का लेते हैं 1 2 1 2, और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जो दूसरा बी मैट्रिक्स है इसमें भी इसका वैल्यू 1 2 1 2 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। मतलब कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए दोनों का वैल्यू सेम रहना चाहिए, तो उसको कहेंगे इक्वलिटी मैट्रिक्स। और नॉन इक्वलिटी इसी तरह से हो जाएगा, जो कि वैल्यू सेम नहीं रहेगा, वो हो जाएगा नॉन इक्वलिटी मैट्रिक्स। जैसे कि इसका 3/3 का देख लेते हैं इक्वलिटी का। जैसे कि ए मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4 5 6 1 4, इक्वलिटी मैट्रिक्स का देख रहे हैं। अगर कोई बी मैट्रिक्स है तो उसका भी वैल्यू ऐसे ही होना चाहिए। जैसे कि 1 है तो 1, 4 है तो 4, 6 है तो 6, 2 है तो 2, 4 है तो 4, 1 है 1, 3 5 4, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बोथ आर सेम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड इक्वलिटी मैट्रिक्स। एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है नॉन इक्वलिटी मैट्रिक्स, नॉन इक्वलिटी मैट्रिक्स। नॉन इक्वलिटी मैट्रिक्स में क्या है, अगर दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स डिसाइड किए 1 2 3 1 2 3 1 4 5, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 2 3 4 1 4 2 2 2 3 4, देखिए दोनों का वैल्यू अलग अलग है। A11 का वैल्यू अलग है, A11 का वैल्यू इसमें अलग है। ए और बी मैट्रिक्स आर बोथ आर नॉट सेम, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन इक्वलिटी मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स में डिफरेंस यही है कि इक्वलिटी मैट्रिक्स रहेगा तो उसमें दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू सेम सेम रहेगा, और